क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले की वीडियोज आप देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जैसे इसको पिछले क्वेश्चंस को किए थे सॉल्व, वैसे ही करना है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से नया कुछ ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं, ग्राफिकली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे करना क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इक्वेशन ये है, तो इसको ऐसे ही ले लीजिए। मैंने बताया था कि जो छोटा हो, x के आगे जो छोटा रहे चाहे y के आगे, दोनों में से जो छोटा रहे उसको एक साइड रखिए, बाकी सारे को इधर कर दीजिए। तो इधर देखिएगा आप, दोनों में क्या है, 1 1 है, तो ठीक है, किसी एक को भी इधर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में रखना है तो x को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इधर पॉजिटिव रखना होता है। तो ये -y है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा, और ये +3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y के बदले कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, x का वैल्यू आएगा ही आएगा, एक सिंपल नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको x कर लेते हैं, इसको y कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू आता चला जाएगा। मतलब y इक्वल टू कितना पुट करें, सबसे पहले 0, तो y यहाँ पे रख लीजिए 0, तो x कितना दे देगा मेरे पास, 0 -3 कितना होता है, 0 में से -3 कीजिएगा तो कितना, -3 आएगा क्या, तो सिंपल सा ये मिल गया। अब हम लोग क्या y इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, तो x कितना आ जाएगा 1, y की जगह कितना 1 -3, तो कितना आ जाएगा, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -2 आ जाएगा। y अगर हम लोग 1 रखें तो x कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तीसरा केस क्या करते हैं, y इक्वल टू 2 रख लेते हैं, तो x कितना आ जाएगा, 2 -3 कितना आ जाएगा मेरे पास, -1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू कितना रखे थे, 2 रखे थे, तो x कितना आ गया मेरे पास, -1 आ गया। यहाँ पे सिंपल सा 3 फाइंड हो गया सॉल्यूशन। चलिए अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो जिस पे छोटा रहे, अगर x के आगे छोटा है तो x के आगे लिखेंगे, y के आगे देखिए, तो x के आगे कौन छोटा है ना, 2, इधर कितना है 3, तो 2 छोटा है ना, तो 2x को इधर ही रखिए, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे -4 है तो उधर जाके +4 हो जाएगा क्या, ठीक है, यहाँ पे +3y है तो उधर जाके -3y हो जाएगा क्या। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, x रखना है, 2 को तो उधर फेंकना है, तो 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा क्या, तो जो x का वैल्यू आएगा 4 - 3y डिवाइडेड y कितना आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो x कितना आ गया, 4 - 3y डिवाइडेड बाई 2। अब इससे क्या करेंगे, 3 वैल्यूज को फाइंड करेंगे। यहाँ पे x रख लेते हैं, यहाँ पे y इधर y, इसका मतलब क्या है कि y का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू हम लोग 0 पुट करके देखते हैं, एक सिंपल सा नंबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, y इक्वल टू कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं, y के बदले कितना रखेंगे 0, तो x कितना आ जाएगा देखते हैं, 4 - 3 इंटू क्या कर ले, 0 कर ले क्या, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो 4/2 कितना होता है मेरे पास, 2 होता है क्या, एक सिंपल सा नंबर मिल गया। ठीक है, मतलब y इक्वल टू 0 रखें तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। अब मैंने आपको बताया था, अब कुछ नहीं कीजिए, इस टाइप का फ्रैक्शन में आ जाए, जो मेरे पास वैल्यू मिला है, जिसपे जैसे y इक्वल टू 0 रखने पे मिला है सिंपल सा नंबर, कुछ नहीं कीजिए, यहाँ 2 है ना, तो 2 को ऐड कर दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 2 क्या करना है, ऐड करते जाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो क्या करें, यहाँ पे 0 में 2 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा क्या। अब फिर से क्या करें, 2 में 2 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब की क्या निकालेंगे, y इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, उसके बाद y इक्वल टू 4 पे भी निकाल लेंगे, आपका सिंपल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे y इक्वल टू कितना रख रहे हैं, अगले केस में 2 रख रहे हैं, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास 4, यहाँ पे 4 है, -3 इंटू क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, क्योंकि y2 है मेरे पास, y2 तो 4 -6 बाई 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, -2/2 आएगा, इसको कट कीजिएगा मेरे पास -1 आ जाएगा। मतलब y इक्वल टू 2 पे x कितना आ गया मेरे पास, -1 आ गया। ठीक है, चलिए तो हम लोग y इक्वल टू 4 पे निकालते हैं, तो y इक्वल टू 4 पे निकालेंगे तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, देखिए यहाँ से 4 माइनस कितना 3y, तो y के बदले कितना पुट कर रहे हैं, 4 पुट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 4 माइनस कितना कर ले, यहाँ पे 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, और डिवाइडेड बाई 2, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो -8/2 आएगा, इसको कट कीजिएगा तो -4 आ गया। यहाँ से मेरा क्या आ गया, सिंपल 3 वैल्यूज फाइंड हो गए x और y के। तो y इक्वल टू 4 रखे तो x कितना आया, -4 आ गया। ठीक है, x कितना आ गया, -4 आ गया। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ तक का काम करेंगे, ये जो फर्स्ट यहाँ तक दिख रहा है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए,
वहां करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे ग्राफ बनाने के बाद। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को ले लेते हैं, यहाँ से डाटा को यहाँ से कट कीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन के साथ आपकी डाटा लेते हैं ताकि हम लोग उसी लाइन पे क्या कर सके, इक्वेशन को पुट कर सके। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कहाँ पे रख लें, आप ही बोलिए। y=4 माइनस में नहीं जा रहा है तो ये नीचे जा सकता है, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग जितने वैल्यूज है सबको फाइंड करेंगे, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए फाइंड करते हैं। x=-3, तो x= किधर जाएंगे, -3 की तरफ जाएंगे। इधर -3 है ना, तो ये वाला x होता है और ये y होता है, आपको पता होगा। ठीक है, चलिए x कितना जाना है, -3, तो -3 की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ से y कितना जा रहा है, 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3, -3 और 0 का पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, x=-2, तो x= कहाँ जाएंगे, -2 पे। y कितना जाना है, 1 ऊपर की ओर, तो -2 पे पहले चल जाइए और प्लस में जहां -2 से कहाँ चल जाइए, ऊपर चल जाइए। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, x=-1 पे y कितना है, 2, तो x=-1 पे y कितना जाना है, 2 जाना है। तो ये 3 पॉइंट्स मिल गए हम लोग को। और इससे क्या करना है, कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो चलिए फटाफट हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख लिए और क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ रख लिए। इससे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो फटाफट से इससे क्या करते हैं, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, और बड़ा करना चाहें तो हम लोग बड़ा भी कर सकते हैं। तो इससे अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब दूसरा लाइन जो है, ये दूसरा लाइन है, उसका जो फाइंड किया उससे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। दूसरा लाइन के लिए क्या कर लेते हैं, देखिए x=2 पे जाना है तो सबसे पहले x=2 पे चल जाइए। और y कहाँ जाना है, 0, मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं करना है। तो x=2 पे जाने के बाद ऊपर नीचे मूव नहीं करना है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, दूसरा क्या, x=-1 पे y कितना, 2, तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या, x=-4, तो x=-4 पे जाइए और y कितना जाना है, +4, तो ऊपर चल जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन 3 पॉइंट से होते हुए क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग आगे देखते हैं करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इससे होते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ गया मेरा, देखिए तीनों पॉइंट मिल गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीनों पॉइंट मिल गया। अब इससे क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए तो कुछ ऐसा बन गया। अब कुछ नहीं कीजिए, इस ग्राफ को थोड़ा सा सजाना है तो सजा लीजिए। सजाएंगे कैसे, जो जो पॉइंट्स है सबको सब पॉइंट को इंडिकेट कर लेंगे। तो यहाँ क्या पॉइंट मिला था हम लोग को, -3 और 0 मिला था। दूसरा पॉइंट कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था, क्या मिला था, -2 और 1 मिला था। तीसरा पॉइंट कहाँ मिला था, इस लाइन पे तीसरा पॉइंट जो मिला था, -1, -2 और ये मिला था ना, शायद ये मिला था, हाँ -2 और 1, यहाँ पे ये मिला था, -2 और 1 ये पॉइंट। ठीक है, अब दूसरे वाला पे चलते हैं। देखिए 2 और 0, 2 0 यहाँ आया था, 2 और 0, और क्या -1 2, ये तो कर लिए, सॉरी ये उल्टा कर दिए हम लोग, ये -1 होगा और ये 2 उल्टा हम लोग कर दिए थे। ठीक है, -4 और 0, -4 0 यहाँ पे आया था, सॉरी -4 और 4 ये आया था। ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं कीजिए, ये इक्वेशन, ये जो लाइन है किस इक्वेशन का है, तो आप बोलिएगा सर फर्स्ट वाला जो लाइन है उसका, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसका लाइन है। तो इस इक्वेशन पे हम लोग क्या लिख देंगे, x - y + 3 = 0 ऐसे लिख देंगे। और ये किसका था, ये दूसरे वाले का था। तो इस लाइन पे क्या करेंगे हम लोग, 2x + 3y - 4 = 0 आ गया। अब जहां पे ये कट कर रहा था, कहां पे कट कर रहा है, देखिए यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कट कर रहा है तो x कितना, -1 दिख रहा होगा आपको, x -1, और y कितना, y ऊपर चल जाइए, यहाँ पे y कितना, 2 दिख रहा है, तो x = -1 और y = 2 हो गया। मतलब इसका आधा काम खत्म हो गया। आधा काम खत्म मतलब यहाँ तक का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए, ग्राफिकली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। आगे हम लोग को क्या फाइंड करना है, आगे देखिए, पढ़िए क्वेश्चन में आगे करना क्या है। देखिए
ठीक है, यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। आगे करना क्या हम लोग को, ग्राफिक मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो करना क्या, जो मेरे पास यहाँ देखिए, एंड फाइंड द वर्टिसेस, मतलब जो ट्रायंगल बन रहा है किससे, एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब दो जो लाइन बना है उससे और एक्स एक्सिस से। देखिए ये जो दो लाइन है, एक लाइन, दो लाइन और एक्स एक्सिस, ठीक है, इससे कौन सा एरिया बन रहा है। तो आप बोलिएगा सर इससे जो बन रहा है, अब मैं यहाँ पे दिखा दूं तो एक तो एक्स, ये जो ट्रायंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। सबसे पहले देखिए एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस, और ये दो लाइन से जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है क्या, ये जो अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है क्या। तो इसका क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, और क्या करना है, वर्टिसेस फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं। चलिए, तो वर्टिसेस क्या है, 1 2 3, जहां पे मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था ये, तो वर्टिसेस क्या हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इसी को एबीसी करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एक मेरा क्या है, -1 और 2 है, दूसरा वर्टिसेज क्या है, -3 और 0 है, और तीसरा क्या है, 2 और 0 है। इसी को एबीसी किसी को कर दीजिएगा, ठीक है। ये 3 वर्टिसेज मिल गया। अब फाइंड क्या करना है, मेरे पास एरिया भी फाइंड करना है। तो एरिया का क्या होता है, हम लोग एरिया का जो फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं देखिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला पढ़े हम लोग पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं क्या, देखिए हाफ तो हो गया, ठीक है, ये अलग कीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आपको अलग से करना है नीचे कहीं, ठीक है। चलिए, बेस कितना है मेरे पास, बेस देखिए, बेस यही है क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यही बेस है क्या। तो यहाँ से आप यहाँ तक गिनिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाइए, यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 4 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कीजिएगा, यही है ना ऊपर देखिए, इतना ही। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, बोलेगा सर यहाँ से आएंगे 1, यहाँ से आएंगे 2, यहाँ से आएंगे 3, यहाँ से आएंगे 4, यहाँ से आएंगे 5, मतलब बेस आपका कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, ठीक है। हाइट क्या है मेरे पास, हाइट यही है क्या, यही है क्या, हाइट यही है क्या, हाइट ये वाला ये हाइट है क्या। तो ये कितना है मेरे पास वाई में, ये 2 जा रहा है क्या, यहाँ से 1 और 2 जा रहा है क्या, तो बेस इंटू हाइट कर लेंगे, 2 से 2 को कट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, ठीक है, 5 स्क्वायर यूनिट आ गया। मतलब आपके पास 3 वर्टिसेस भी मिल गए हैं, ग्राफिकली आपने सॉल्व भी कर लिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी आप फाइंड कर लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।